लहरों के नीचे समुद्र के अज्ञात अंधेरे में कुछ हलचल होती है। सदियों से किंवदंतियों ने हमें चेतावनी दी है कि नीचे क्या है। लेविथान बाइबल का प्राचीन समुद्री जानवर जो जहाजों को कुचलने और समुद्र को जलाने में सक्षम है। और कालिया नाग भारतीय पौराणिक कथाओं का विषैला नाग जिसका जहर नदियों को मौत के जाल में बदल देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ मिथक नहीं थे? क्या होगा अगर ये जीव वास्तविक थे और अब जाग रहे हैं? लेविथान की किंवदंती। गहरे समुद्र का जानवर जॉब की पुस्तक में लेविथान को एक राक्षसी समुद्री सांप के रूप में वर्णित किया गया है जो इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति या हथियार इसे हरा नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि इसके कवच जैसे शल्क, धधकती आंखें और लहरों के नीचे आग उगलने की क्षमता है। सदियों से नाविकों और खोजकर्ताओं ने विशाल अस्पष्टीकृत जीवों के देखे जाने की सूचना दी है। नॉर्स ने मिडगार्ड सर्प जोरमुंगंदर के बारे में बात की। यूनानियों ने समुद्री ड्रैगन सीटस से डरना शुरू कर दिया और बाइबल ने लेविथान के बारे में चेतावनी दी। अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग नाम, लेकिन सभी एक ही आतंक का वर्णन करते हैं। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि लेविथान गहराई में छिपा हुआ है। 1997 में NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के शोधकर्ताओं ने प्रशांत के सबसे गहरे हिस्सों से एक रहस्यमयी आवाज का पता लगाया। उन्होंने इसे द ब्लूप कहा। यह इतनी तेज थी कि इसे 3000 मील दूर से सुना गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह गहराई से गुजरने वाले एक विशाल जीव की आवाज थी, एक ऐसा जीव जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। कालिया नाग, पानी को जहरीला बनाने वाला सर्प। इस बीच दुनिया भर में भारत की प्राचीन भूमि में एक और किंवदंती एक भयानक जलीय जानवर की बात करती है। कई फन वाला कालिया नाग यमुना नदी में रहता था जो जहर से उसका पानी काला कर देता था। मछलियां मर गईं, पक्षी आकाश से गिर पड़े और लोग उसके पास जाने से डरने लगे। लेकिन तभी दिव्य बालक कृष्ण ने पानी में प्रवेश किया। लोगों ने भयभीत होकर देखा कि नदी उग्र हो गई, विषैले क्रोध से उबलने लगी। फिर गहराई से कालिया उभरा। उसका विशाल कुंडलित शरीर पानी से ऊपर उठ गया, फुफकार रहा था, हमला कर रहा था, मारने के लिए लेकिन तभी दिव्य बालक कृष्ण ने पानी में प्रवेश किया। लोगों ने भयभीत होकर देखा कि नदी उग्र हो गई, विषैले क्रोध से उबलने लगी। फिर गहराई से कालिया उभरा। उसका विशाल कुंडलित शरीर पानी से ऊपर उठ गया, फुफकार रहा था, हमला कर रहा था, मारने के लिए तैयार था। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। वह नाग के फन पर कूद पड़े और नाचने लगे। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने कालिया के अभिमान को कुचल दिया और अंत में सर्प ने हार मान ली, अपमानित हुआ और हमेशा के लिए नदी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। महासागर बदल रहा है, ऐसे संकेत जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर कालिया नाग और लेविथान सिर्फ प्राचीन कहानियां नहीं थीं? क्या होगा अगर ये वास्तविक जीवों की यादें थीं जो अभी भी लहरों के नीचे मौजूद हैं? और क्या होगा अगर वे फिर से ऊपर उठ रहे हैं? एक केरल की मछलियों का रहस्य, वे किनारे पर क्यों कूद रही हैं? हाल ही में केरल में हजारों मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाने लगीं, मानो किसी अदृश्य चीज से भाग रही हों। वैज्ञानिक इस घटना को चक्र कहते हैं, पोषक तत्वों का ऊपर उठना जो मछलियों को किनारे के करीब खींचता है। लेकिन इस बार यह अलग था। यह सिर्फ हलचल नहीं थी, यह घबराहट थी। क्या उन्हें कुछ महसूस हुआ? कुछ गहराई से आ रहा था और फिर ओरफिश है, एक अजीब सांप जैसा प्राणी जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहता है।
प्राचीन जापान में इन मछलियों को भूकंप और सुनामी का संदेशवाहक माना जाता था और पिछले कुछ महीनों में वे पूरी दुनिया में सतह पर आ रही हैं। संयोग या चेतावनी, पीले पेट वाले हाइड्रोफिस जैसे अत्यधिक विषैले समुद्री सांप उन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं जहां उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, दूसरा भारत में। क्या उन्हें किसी और चीज द्वारा उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जा रहा है, जो कहीं ज्यादा भयावह है? विज्ञान हमें बताता है कि समुद्र का 80% हिस्सा अभी भी अज्ञात है। क्या होगा अगर ये जीव लेविथान, कालिया नाग और अन्य कभी मिथक नहीं थे, बल्कि प्राचीन प्राणी थे जो कभी गहराई पर राज करते थे? और क्या होगा अगर कोई चीज उन्हें सतह पर आने के लिए मजबूर कर रही है? क्या समुद्र तट पर मछलियों का बड़ी संख्या में आना, समुद्री सांपों का ऊपर उठना? क्या समुद्र तट पर मछलियों का बड़ी संख्या में आना, समुद्री सांपों का ऊपर उठना और उथले पानी में गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु दिखाई देना इस बात के संकेत हैं कि हमारे नीचे कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है? किंवदंतियां फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं भूलता। क्या अतीत के राक्षस जाग रहे हैं? संकेत तो हैं, लेकिन क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं? नीचे टिप्पणियों में मुझे अपने विचार बताएं। क्या आप लेविथान में विश्वास करते हैं, कालिया नाग में? और आपको क्या लगता है कि आज हमारे महासागरों में वास्तव में क्या हो रहा है? गहराई से और रहस्यों के लिए सदस्यता लें और याद रखें, समुद्र अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है।